राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर कंप्यूटर के मोस्टली पूछता ही है। क्यों पूछता है? क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट आप मान के चलो कि जब आप किसी भी पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो प्रैक्टिकल आपका कंप्यूटर वर्क मोस्टली होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए अब आप देखो कि गवर्नमेंट जॉब में जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद जैसे आपकी प्रमोशन होगी तो आगे आगे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे तब भी क्या होगा कि वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट तक होता है, ठीक है। तो यानी कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसलिए जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पे वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ही, ठीक है। थ्योरेटिकल भी आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। दूसरी जो मेन बात है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आप कहीं से इधर उधर से नोट्स पकड़ते हो, ठीक है। वो नोट्स कम भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग ले रहे हो, भले आप किसी सेंटर से कोचिंग ले रहे हो या आप किसी ऑनलाइन चैनल से मतलब लगातार स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब होता है कि जो इतना सारी किताबें हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं, इन सभी का शॉर्ट रूप करके जो बिल्कुल कम हमें पढ़ना है, मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उसे हम कोचिंग बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, अब अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल शॉर्ट कि मैं 5 से 6 मिनट की कोई वीडियो बना दूँ और उसमें आप सोचो कि सारा मैटर आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसमें से वो चीज़ें बाहर ना जाएं, ठीक है। जो कोचिंग देते हैं मोस्टली ये बोलते हैं आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन मैं कहता हूँ आपको इतना पढ़ने के सिवा ये भी सोचना है कि आपको इतना छोड़ना भी है, ठीक है। अगर आपको वेस्ट की चीज़ें छोड़नी आ गई, ठीक है, तो समझो आप कोचिंग अच्छे से ले रहे हो। दूसरी जो मेन बात है दोस्तों कि आप पूरा लिटरेचर, एक बुक है, ठीक है, एक बुक में से आप पूरा लिटरेचर पढ़ रहे हो, ठीक है, उस बुक को पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम आपके पास नहीं है क्योंकि पूरी बुक रीड करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन टाइप रूप में करवाए जाएं, क्योंकि पेपर में एग्जाम में तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शन टाइप में ही आएंगे और वो 4 ऑप्शन ही होंगे हमारे सामने। वो 4 ऑप्शन ही हमें हर बार कंफ्यूज करेंगे कि किस में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऑप्शन टाइप आपके लिए लेके आता हूँ और वो इम्पोर्टेंट लेके आता हूँ जो बार बार एग्जामिनर रिपीट करता है, बार बार वो क्वेश्चन। क्योंकि हर बार कोई भी एग्जामिनर पूरा का पूरा पेपर चेंज नहीं करता है, वो कुछ पिछले क्वेश्चन रिपीट करता है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अलग देता है। तो मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ जो पीछे रिपीट हुए हैं और आगे आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो है चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका जो नाम था एनियक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये सबसे पहले हुई थी 1946 के अंदर। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है। ठीक उससे 1 साल पहले, ठीक है, उसको माइनस कर दो तो 1940 में कंप्यूटर की खोज हुई थी। उसके बाद है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई है? तो ये आई थी 1960 के अंदर। देखो, क्रांति का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अपने लिए यूजेबल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, ठीक है। सन 40 के अंदर क्या था 1940 में कि एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ था कि कोई कंप्यूटर था वो पूरे रूम जितना बड़ा था, लेकिन जैसे इसको छोटा रूप आया और वो यूजेबल हो चुका था, तो उस क्रांति आई वो है 1960 के अंदर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। बहुत से बच्चों को इंग्लिश में सब कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में, लेकिन जब हिंदी के बारे में पूछा जाए कि कंप्यूटर को बोलते क्या हैं, तो उसका जो नाम हुआ है संगणक।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। सीपीयू का पूरा रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से जो वोल्फ्रम अल्फा सर्च इंजन नहीं है, तीनों ही सर्च इंजन है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों इस तरह से भी आता है कि गूगल वेबसाइट है या सर्च इंजन है। ठीक है, तो गूगल सर्च इंजन है, डायरेक्टली आप किसी ऐसे उसको वेबसाइट नहीं बोल सकते। कोर इनपुट इकाई है, इनपुट इकाई जो जिसे हम एंटर करवाते हैं कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो इस सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है, माउस भी, कीबोर्ड भी और स्कैनर भी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट के अंदर यानी केबी के अंदर कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। 1 केबी के अंदर 1024 बाइट। ठीक है, मेगाबाइट यानी एमबी बोलते हैं हम, तो कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1024 के बराबर होती है केबी के जो एमबी है। ठीक है, गीगाबाइट, ठीक है, जिसे हम जीबी बोलते हैं कि कोई चीज़ 1 GB 2 GB में है, तो उसके अंदर कितनी जो है केबी होती है या एमबी होती है? उसके अंदर एमबी होती है। 1024 MB की 1 GB होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनाते हैं, तो आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ये क्वेश्चन कम से कम दोस्तों 5 एग्जाम में लगातार आ चुका है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? यानी HTTP की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रयोग में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग कौन सी होती है? तो कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है प्रोग्रामिंग बच्चों द्वारा? तो वह लोगो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की, वो यूज होती है। एक सुहाना निजी कंप्यूटर जो आपकी गोदी में रखने लायक छोटा सा हो, उसे क्या बोलते हैं? कि बिल्कुल छोटा कंप्यूटर है, उसे हम बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह किससे प्रोग्राम द्वारा रूपांतरण है? तो उसका जो रूपांतरण है कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है वो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो होती है उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्टिकल जो मेमोरी होती है सीडी रोम होती है। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो इसके अंदर जो तीसरा यूनिट होता है दोस्तों होता है अर्थमेटिक और लॉजिक, यानी उसे इंग्लिश में ALU हम बोलते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के एलयू में क्या होता है? तो ALU में क्या चीज़ होती है? उसके अंदर होता है रजिस्टर। ये एक मेमोरी होती है दोस्तों, रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का जो है प्रयोग किया जाता है गणना के लिए। आगे है, एक हार्डवेयर डिवाइस को डाटा को पूर्ण अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो कौन सी चीज़ है जो उसको एक इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। CPU और IO का मतलब इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मोमेंट में कौन नियंत्रण करता है? तो कंट्रोल यूनिट है, वो नियंत्रण करता है क्या इनपुट आ रही है और क्या आउटपुट आ रही है। आगे हैं, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो उसका फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, उसका काम है किसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो उसका जो बुनियादी कार्य नहीं है वो टेक्स्ट को स्कैन करना उसका बुनियादी कार्य नहीं है, क्योंकि जो स्कैन किया जाता है वो स्कैनर द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो कंप्यूटर का जो है बुनियादी कार्य नहीं है। वो डाटा स्वीकार करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना उसका काम है। परिचालन संपन्न करता है, तो कौन करता है? अर्थमेटिक है जो परिचालन संचलन करता है।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो ज़्यादा जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है सीपीयू के अंदर। उसके बाद है कौन सा कार्य नहीं करता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता? वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, यानी मैनेजमेंट जो हम बोलते हैं वो नहीं करता। प्रोसेसिंग भी करता है, इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है, यानी बी ऑप्शन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? जो मेन मेमोरी होती है किसके अंडर कार्य करती है? वो सीपीयू के अंडर कार्य करती है। आगे है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे उसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है? वो बोलते हैं माइक्रोचिप को। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है? तो आउटपुट होता है, उसे हम परिमाण बोलते हैं। कि कोई चीज़ आउटपुट का मतलब डिस्प्ले हो चुकी है या हार्ड कॉपी हमारे हाथ में आ चुकी है, ठीक है, वो आउटपुट है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस डाटा को कहते हैं, किसे बोलते हैं? प्रोसेस जो प्रोसेस्ड है, सॉरी दोस्तों प्रोसेस्ड है ये, तो प्रोसेस डाटा को हम प्रोसेस कहते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? तो सीपीयू का मुख्य घटक ये सारे हैं, कंट्रोल यूनिट भी, मेमोरी भी, अर्थमेटिकल यूनिट भी, ये सभी हैं। कंप्यूटर की क्षमता, तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। कई बच्चे असीमित बोलते हैं, सीमित नहीं है, क्योंकि किसने बनाया? मानव ने बनाया है। तो जो कोई चीज़ जब इंसान बनाता है तो वो क्या है, जितना वो उसके अंदर मेमोरी फिक्स करेगा वो उसकी सीमित है। इंसान की मेमोरी असीमित है, वो अपनी बुद्धि से उससे ज़्यादा सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर की क्या है? फिक्स है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम बुद्धि है, ठीक है। प्राकृतिक बुद्धि मानव की है, कृत्रिम है जो कंप्यूटर की है। मनुष्य की श्रवण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? तो वो बोलेंगे तो सामान्य ही होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार आया है। तो मानव मन की जो गति है कंप्यूटर से भी तेज गति है। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी की जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिकल डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना जो कहा जाता है वो एकत्रित डाटा को, कि कोई डाटा हमने इकट्ठा कर लिया है उसे हम सूचना बोलते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को हम डाटा बोलते हैं। कोई सिंबल है, निशान है, या संख्याएं हैं 1 2 3 4, ठीक है, वो क्या है? डाटा है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो उसे हम इनपुट बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? कि डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, कि यानी कि कोई हम पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, ठीक है, या हमारी स्टोर है मेडिकल की, तो उससे रिलेटेड जो हम काम कर रहे हैं, दवाइयों की डिटेल चढ़ा रहे हैं, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल रहे हैं, तो वो क्या है? उससे रिलेटेड वो क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो डाटा प्रोसेस हो रहा है, उसको टाइप किया जा रहा है, फिर उसको सेव किया जा रहा है, तो वो सारा का सारा क्या? जानकारी तैयार करना, ठीक है, वो है डाटा प्रोसेसिंग। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम को हम बोलते हैं बिना स्टाफ के नकदी देना। और कई बार दोस्तों हमसे एटीएम की फुल फॉर्म भी पूछता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो क्या किया जाता है? डाटा को ही इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। देखो जब हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, जब तक हम उसको सेव नहीं करते, ठीक है, वो हमारे साथ सामने क्या हो? खाली डाटा है। जब हम उसको एक फाइल के अंदर सेव कर देंगे फॉर्मेट बना के उसका, तो जब उसका हम प्रिंट ले लेंगे और हमारे हाथ में जब प्रिंट आ चुका होगा, तो वो हमारे सामने क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो कौन प्रोसेस करता है? तो प्रोसेसर है जो प्रोसेसिंग करता है, तब वो कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो सबसे पहले एबकस है जो कंप्यूटर के अंदर यूज किया गया था
कैलकुलेशन के लिए। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना था खेल के लिए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो सबसे पहले जो किया गया था वो था ब्लेज पास्कल, जिन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। और उसी के बाद इन्हीं के नाम पे जो पास्कल लैंग्वेज है कंप्यूटर की वो शुरू हुई थी। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पंच कार्ड का इनमें से किसी ने नहीं किया था, क्योंकि पंच कार्ड का जो करने वाले थे वो कोई और थे। तो इन्होंने पंच कार्ड का नहीं, एबिकस का ही किया था पास्कल ने। तो इनमें से कोई नहीं है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो किसने किया था बुनियादी संरचना का? चार्ल्स बवेज ने। देखो दोस्तों, चार्ल्स बवेज को उसका जो है निर्माता कहा जा सकता है, लेकिन उससे पहले भी कंप्यूटर की खोज हो चुकी थी। लेकिन उस समय क्या था कि कंप्यूटर बहुत बड़े विस्तृत रूप में था, कि ये बोले कि एक रूम जितना बड़ा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी थोड़ा उसके अंदर डाली गई, और वो छोटे रूप में जब हमारे सामने आया तो उसको छोटे रूप में लेकर और यूजफुल रूप में लेकर आने का काम था वो चार्ल्स बवेज ने किया था। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे जो तेज होता है वो सुपर कंप्यूटर, जो सबसे तेज है, महंगा और सबसे बड़ा भी है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो उसे हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। CRAY क्रे क्या है? तो ये क्या चीज़ है? तो ये होती है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो क्रे होती है सुपर कंप्यूटर। आगे है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? सॉरी, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि हम एक ही टाइम में बहुत सारे काम कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। जैसे आप विंडो खोलते हैं, उसको मिनिमाइज किया, कुछ और खोल लिया, उसको मिनिमाइज किया, कुछ और खोल लिया, ठीक है। यानी मल्टी प्रो जो काम हम कर रहे हैं। तो किस जनरेशन के अंडर ये कंप्यूटर का काम शुरू हुआ था? वो तो थर्ड जनरेशन थी, वो तृतीय पीढ़ी थी। तो थर्ड जनरेशन में ये काम हुआ था मल्टी प्रोसेसिंग का, प्रोग्रामिंग का। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना था 1976 के अंदर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था भारत के अंदर उसका नाम था सिद्धार्थ। और अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो था परम, ठीक है, याद रखना दोस्तों। आगे है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज होता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर है जो वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित किया था पहला सुपर कंप्यूटर। गणना संयंत्र एकाबस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कैलकुलेशन किया जाता है, तो एबाकस जो कंप्यूटर तैयार किया था वो किया था सबसे पहले चीन ने उसका आविष्कार किया था। IMAC एक प्रकार का क्या है? तो IMAC जो है वो एक मशीन है। आगे है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इस इंजन का जो निर्माण किया था वो चार्ल्स बवेज ने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का जो प्रयोग किया था जोसेफ मेरी ने किया था। आगे है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज़्यादा योगदान है जो वॉन न्यूमान का है कंप्यूटर के विकास में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ये किया था JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये JS किल्बी ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो उसके ऊपर होती है आयरन की ऑक्साइड की परत होती है। आगे है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो वो गणना के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, यानी कैलकुलेशन का जो सिद्धांत था उस पे कार्य करता है कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो किसने बनाया था परम सुपर कंप्यूटर को? तो ये बनाया था सी डैक, जो कंपनी थी, तो सी डैक ने इसको, सॉरी, संस्था ने बनाया था। निम्नलिखित में से तेज कौन सा है? तो सबसे तेज है जो रजिस्टर, एक मेमोरी होती है, वो सबसे तेज है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो ये बनाया था प्रेस्पर एक्टर एंड जॉन मोर्सले ने। डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक का जो प्रिंटर की किस्म है, प्रिंटर के अंदर होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 12। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये लाइन प्रिंटर है, जिसके अंदर एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनके अंदर जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेजर प्रिंटर है जो सबसे तेज प्रिंटर है। LCD का पूरा नाम क्या है? कि आप जो LCD कंप्यूटर में यूज कर रहे हो, चाहे वो आप टीवी के लिए यूज कर रहे हो, उसकी फुल फॉर्म क्या है LCD की? तो LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है? तो वो करता है मॉनिटर, क्योंकि सारा सारा में स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। गेम खेलना किससे आसान है? तो गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान है। शिफ्ट, कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट कौन सी कुंजियां कही गई? यह क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो इन्हें बोलते हैं मॉडिफायर कुंजियां, यानी मॉडिफायर की बोलते हैं इसको। अधिकांश प्रोडक्ट्स एंड प्रिंट लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं बार कोड्स। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का जो पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनके अंदर जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो टच स्क्रीन है। जो आउटपुट डिवाइस, सॉरी दोस्तों, इसके अंदर प्लास्टर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि टच स्क्रीन से भी हम उसको, टच स्क्रीन ही उसका आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि उससे हम टच करके डिवाइस को इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है, आगे हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो फ्लॉपी डिस्क है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर साधारण स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ही आई थी इस तरह से, उसके अंदर बहुत कम स्टोरेज होता था। ठीक है, उसके बाद CD-ROM आया, फिर उसके अंदर DVD आया, और उसके बाद अब हम पेन ड्राइव भी यूज़ करते हैं, और उसके बाद मेमोरी कार्ड, बिल्कुल शॉर्ट रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? कि कैसे मापा जाता है कि ये जो कितने इंच की डिस्प्ले है? तो उसको मापा जाता है डायगोनली से। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूजर किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो जो स्कैनर है वो प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउस बनाने वाला कौन था? पहला कंप्यूटर माउस, तो वो थे डगलस एंजल बर्ट। डगलस एंजल बर्ट। जब CPU पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो किसके अंदर जाके वो स्टोर होता है? तो रैम के अंदर जाके स्टोर होता है अस्थायी रूप से। अगर स्थायी पूछे तो वो रोम के अंदर। ठीक है, आगे है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है? तो मुख्य मेमोरी है जो वो भीतरी मेमोरी है, इंटरनल स्टोरेज हम बोलते हैं, यानी जो रोम है वो मुख्य मेमोरी यानी भीतर की मेमोरी है।
फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क का जो वो एक्सटर्नल जो मेमोरी है उससे संबंध रखती है। आगे है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम है जो मुख्य मेमोरी है। कौन रैम नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम के अंदर दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पी रैम है जो वो रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो जो सेल फोन है, मोबाइल फोन है, उनके अंदर कैसे मेमोरी का जो यूज किया जाता है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये प्राइमरी स्टोरेज है, यानी प्रथम पहला स्टोरेज है इंटरनल स्टोरेज। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वो है रैम। अस्थाई मेमोरी भी हम इसको ही बोलते हैं, क्योंकि जब तक लाइट है इसके अंदर डाटा रहेगा, जैसे लाइट चलेगी तो ये डाटा इसके अंदर नहीं रहेगा। और स्थाई रैम की बात करें तो वो रोम है जो स्थाई है, लाइट जाने के बाद भी इसके अंदर डाटा रहता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है ऑप्टिकल डिस्क। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस में से कौन सी है सबसे कॉमन प्रकार की? तो है मैग्नेटिक। तो दोस्तों ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था, और मेरी कोशिश है कि आपको वो सारे क्वेश्चन दूं जो मोस्टली आए हुए हैं या आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। और उतना ही मैटर दूं आपको जितना आप उसको अच्छे से रीड कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।